औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माएँ बहनें बच्चियों की इज़्ज़त महफूज फरमाए। यकीनन आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा और देखा है कि जिन्नात की एक्टिंग करने वाली नई दुल्हन की अजीब दास्तान। ये दास्तान कहाँ की है, किस तरह की है, इसकी हकीकत क्या है, इसका इलाज हमने कैसे किया है, और ये भी बताऊंगा कि पापा की परियां कौन कौन से गुल खिलाते हैं। मैं इस वजह से मुस्करा रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल में 6ठी दफ़ा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये गांव का इलाका है तो यहाँ पर शागिर्द भी हैं, हमसाए भी हैं, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोई ना कोई इसके अंदर आ जाता है, फिर वो गपशप के लिए। अभी मैंने एक शागिर्द को मना किया है, वो उधर मुँह बना के खड़ा हुआ है, आपको वो भी दिखाता हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, हुआ ये कि इसी 2023 के अंदर मैं खैबर पख्तूनख्वा में अपनी रूटीन के साथ जैसे जाता हूँ तो मैं वैसे गया। तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद वहाँ पर पहुँचा और मैं नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आराम करने लगा तो मेरे खलीफे ने मुझे कहा कि उस्ताद जी फ़ोन आया हुआ है, एक बच्ची के ऊपर हाज़िरी होती है, नाई उसकी शादी हुई है तकरीबन 13-14 दिन पहले, तो उसको चेक करना है, क्या मसला है। तो मैंने नूरदाद को कहा, मैंने कहा जी मैं इसको सुबह देखूँगा, अभी इसको नहीं देखूँगा। तो अभी मैंने इसको डांटा भी है, इस बच्चे को, ये मेरा शागिर्द भी है और इसने मुझे अभी आके डिस्टर्ब किया। अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह इनकी खैर फरमाए। तो ये इनकी मोहब्बतें हैं। अच्छा ऐसा हुआ तो मैं जो कहता है कि उस्ताद जी वो उस बच्ची की शादी नहीं हुई है तो वो बच्ची बेहोशी करती है, चीखें मारती है। तो मैंने कहा खैर ठीक है, मैंने फ़ोन पर दम किया, मैंने इसको कहा, मैंने कहा सुबह देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे महसूस हो गया कि ये बच्ची सिर्फ एक्टिंग कर रही है, या इसकी पसंद की शादी नहीं है, इसके ऊपर भूत सवार है। तो खैर हम रात को सो गए। सुबह की नमाज़ के बाद हमने नाश्ता किया, सर्दियाँ थी तो नाश्ता फ़ौरन मैंने कर लिया। नाश्ता करने के बाद वो बंदा हमें रिसीव करने के लिए आया और वो ऐसी मोटरसाइकिल पर आया कि सुभान अल्लाह। आज से जो लोग 2007-8 में या 9 में कराची में रह कर आए उनको पता है कि वहाँ की मोटरसाइकिलें कैसी होती हैं। बस अगले पिछले टायर होते हैं या सीट होती है या उसकी हल्की फुल्के ब्रेकें होते हैं, बस बाकी वो मुकम्मल जहाज़ होता है। तो खैर वो लेने के लिए आया तो नूरदाद को मैंने कहा, अपने खलीफा को मैंने कहा आप अपनी गाड़ी लाएं, हम उसके ऊपर चलेंगे ताकि वापसी आने में आसानी हो, क्योंकि आदमी जब जाता है तो वहाँ पर मरीज़ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल इस तरह के होते हैं। तो उस बंदे ने बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाई। ये भी बताता चलो आपको, नूरदाद साहब जो मेरा खलीफा है इसके साथ वो पुरानी उनकी कोई रिश्तेदारी थी आपस में। अच्छा हम आगे गए, ये दरिया सिंध का इलाका है, वहाँ पर आपको पता है कच्चे के इलाके में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे जराइम पेशा लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो मतलब उनकी एक अजीब दुनिया होती है, अजीब ढंग रंग होते हैं, अजीब उनका स्टाइल होता है। तो हम जब पहुँचे तो वहाँ की एक चेक पोस्ट बनी हुई थी। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये जंगल में और ये सारे दरिया का किनारा है, इस पे चेक पोस्ट हैं और 18-18, 20-20 बंदे वो कलाशने उठाए हुए हैं, किसी के बड़े बाल, किसी के बड़ी मूछें, अजीब शक्लों वाले। अल्लाह ने शक्लें बनाई हैं सबकी, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को भी, कुछ बंदे अपने आप को ढाल देते हैं उसके अंदर। अब मैं बड़ा परेशान था, मेरे एक जहन में ख्याल आया, मैंने कहा लगता है आज हम अगवा हो गए और ये हमारे घर वालों से बहुत ज़बरदस्त किस्म का भत्ता वसूल करेंगे। खैर उन्होंने पूछा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो नूरदाद ने बताया कि हम फ़लाँ जगह पर रहते हैं और फ़लाँ जगह पर जो शादी हुई है, हम उस बच्ची के इलाज के लिए आए, तो वो हमारा रिश्तेदार है। मुकम्मल तारुफ के बाद उसने हमें जाने दिया। आगे गए तो दूसरी चेक पोस्ट थी, वो मुझे कहता है, नूरदाद कहता है उस्ताद जी ये क्या मसला है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा नूरदाद भाई बस तासु कलमा वाया नन जमा हालात देर ख़राब दे, जमुंग हालात देर ख़राब दे। तो मैंने कहा आज हमारी मौत नज़र आ रही है, हालात ख़राब हैं। आगे गए तो दूसरी चेक पोस्ट, 3-4 चेक पोस्टें हमने इस तरह से क्रॉस की। खैर अपने मकाम पर पहुँचे तो तकरीबन 18 से 20 बंदे वहाँ पर वो कलाशने, मशीन ने, अजीब किस्म की वो मुकम्मल मतलब जो जदीद दौर का असला होता है उससे लैस थे। उन्होंने हमें आके घेर लिया। अब मैं हैरान था, वो जैसे मैं कहता हूँ ना कि आमलों की हवा निकल जाती है, तो उस दिन इस फ़कीर की भी हवा निकली हुई थी। मैं हैरान ये था, मैंने कहा अब ये पता नहीं हमारे प्रोटोकॉल के लिए खड़े हैं या हमें अगवा करने का मुकम्मल मंसूबा है, समझ कुछ नहीं आ रही थी। खैर मैं नूरदाद को देख रहा था, वो मुझे देख रहा था, वो सारे नीचे उतरे, हमें घेरा, सलाम दुआ की और आगे ले गए। तो हम उसके पीछे चल पड़े। मैंने कहा वो सारों ने आगे पीछे से घेरा हुआ था, मैंने कहा या तो पुत्र आज प्रोटोकॉल है या फिर आज दूसरी गेम हो गई। खैर हम आगे जाके बैठे, आग जलाई हुई थी क्योंकि सर्दियाँ थी और बारान हो रही थी।
تو ہم اس آگ کے اوپر جا کے بیٹھے ایک کرسی پر، تو اندر سے ایک بزرگ ان کے نکل کے، ان کا نام صدر صاحب تھا۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ جگہ ہے اور وہ لوگ تھے، ایک دفعہ انہوں نے بے نظیر کی حکومت کا تختہ بھی پلٹ دیا تھا۔ مطلب ہمارے بڑے بڑے حکمران وہاں پر جا کے میٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے آرمی کے حضرات بھی وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں دریا سندھ کی طرف۔ تو خیر اب مجھے وہ اندر سے جب آئے تو انہوں نے مجھے سلام لیا، استاد جی تا ٹھیک دے، خیر دے، طبیعت میں بھی خاص ہے۔ میں نے کہا جی ماں بالکل ٹھیک دے، بستا سو خیر دے، ٹھیک ٹھاک دے۔ اب میری بھی ہوائیں نکلی تھی، میں نے کہا اب اس کو کیا کہوں، میں نے کہا جی الحمدللہ شکر دے، تا سو خیر دے، مطلب میں نے اس کو صحیح پوچھا، کہتا ہے استاد جی تا پختو راضی؟ میں نے کہا نا بس لگ راضی، بس گزارے والا پختو راضی۔ تو مجھے کہتا ہے آپ کا بڑا نام سنا ہوا ہے، بڑا آپ کا چرچا سنا ہے۔ اب میں ایک دم، اور میں نے کہا آج لگتا ہے کام پکا ہو گیا، یہ صرف چال کے تھرو یہ لائے ہمیں۔ تو میں نے کہا جی تعریف تو اللہ رب العزت کی، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا آپ کو اور لوگ بڑے متاثر ہیں، آپ جو جنات کے بڑے اسپیشلسٹ یہاں پر مانے جاتے ہیں۔ تو ہماری بچی ہے، تو اس کی شادی ابھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس جگہ پر جب بیٹھا تو اس بچی کی چیخوں کی آوازیں مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی بس بچی کو دکھائیں اور میں اس کو چیک آؤٹ کروں گا، تو باقی جو معاملات ہیں دیکھیں گے۔ خیر وہ بچی جب سامنے آئی تو اس نے دیکھتے ہی اور چیخیں مارنا شروع کر دی، تو میں نے اس کو اشارے سے سمجھایا، میں نے کہا نا بابا اس طرح نہ کرو۔ اس بچی کو اردو صحیح سمجھ آتی تھی، بول نہیں پاتی تھی صحیح لیکن سمجھ آتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جو کچھ ہونا تھا وہ تو آپ نے 10-12 دن کے اندر بڑا کچھ کر لیا ہے اور بڑا کچھ دکھا دیا، لیکن ایسا سسٹم اب نہیں چلے گا۔ اگر تعاون کریں گے تو ٹھیک، ورنہ میرا الٹا ہاتھ بڑا مشہور ہے اور میں کسی پہ رعایت پھر نہیں کرتا، جب اپنی عزت کی بات آتی ہے تو پھر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ خیر اس بچی پر، خیر وہ کہتے ہیں نا کہ کانوں پر وہ جوں رینگ گئی یا کچھ بھی اس کو سمجھ نہ آئی، خیر وہ چلتی رہی۔ تو میں نے دم وغیرہ کیا، ہم باہر چلے گئے۔ تو میں نے کہا جی ظہر کی نماز کے بعد دم کریں گے، کیونکہ سردیوں کے اندر دن جلتے گزر جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد میں پھر دوبارہ دم کرنے کے لیے گیا۔ جب دم کرنے کے لیے تو بچی اور چیخیں مارنے لگی، ایک دم بھاگنے لگی کہ اس طرف کوئی ہے یہ وہ۔ تو خیر ہم نے اس سے بکرا لیا۔ بکرا ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ صدقہ بہت ساری بیماریوں کو کھا جاتا ہے، اور اکثر پیران عظام، اکثر عاملین بکرے کو کھا جاتے ہیں، صدقے کو کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں، کیونکہ اس بکرے کو، صدقے کو میں نہیں کھا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم خود کھا سکتے ہیں، ہم خود غریب ہیں۔ تو انہوں نے وہ آگ کے اوپر بنایا، کھانا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا، وہ لگ گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب میں پھر گیا تو بچی پر کوئی اثر نہیں ہوا، بچی پھر وہی ایکٹنگ۔ تو میں نے اس بچی کو 2-3 مرتبہ سمجھایا، میں نے سب کو باہر نکال دیا۔ اس کے جو شوہر تھا وہ دبئی میں رہتا تھا، وہ آیا ہوا تھا، ظاہر شادی اس کی نہیں تھی، تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں پر رکیں، کمرے کو بند کر دیں، باقی سارے باہر چلے جائیں۔ میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کا شوہر بیٹھا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ ہیں یا میں ہوں یا اللہ کی ذات ہے، سچ سچ بتائیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح نہیں چلے گا۔ تو وہ بچی ہنسنے لگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو معالج کے لیے بہت بڑا اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے شوہر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اور چیخنا شروع کر، جب چیخنا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے پھر ہم نے اس ہاتھ کا استعمال کیا۔ وہ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ خیر جب اس کو 2 تھپڑ پڑے تو وہ بچی اسی وقت ٹھیک ہوئی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آج کی رات یہاں پر ہوں، اگر دوبارہ تم نے یہ حرکت کی تو میں ابھی 10 سے 15 دن اس علاقے میں رہوں گا KPK میں، اگر پھر تمہاری کمپلین میرے پاس آئی تو یہ اسٹیل کے کل میرے پاس ہوتے ہیں میرے بیگ میں، تو میں نے کہا یہ پورے تمہارے سر کے اندر میں ٹھوک دوں گا۔ اب وہ بچی ظاہر ہے 15-16 سال کی تھی، ڈر گئی۔ میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا اس طرح؟ کہتے استاد جی ہماری وہ گوانڈی ہیں تو اس نے یہ کرتب ہمیں بتائے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا جی آپ نے ایسے چیخیں مارنی ہیں، دم والے آئیں گے وہ کہیں گے جنات ہیں، آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ استاد جی یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب میں نے اس وقت میرے ذہن میں نے کہا وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ذات دی کرلی تے شتیر نو جپے، مطلب اس کی عمر جو تھی وہ بچی کی تقریباً زیادہ سے زیادہ 16 سال تھی، اور اس کے جو کرتب میں دیکھ رہا تھا وہ حیران تھا۔ خیر اللہ کے حکم سے وہ بچی اس وقت ٹھیک ہوئی تو ہم باہر چلے گئے۔ ہوا یہ کہ ہم عصر کی نماز کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کل اس بچی کو دم ہوگا، آپ وہاں پر لائیں گے اور یہاں پر آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ یہاں پر رہیں۔ میں نے کہا نہیں میں جی جاتا ہوں، رات کو میں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا
था। हालांकि वो जगह वापसी आने वाली नहीं थी, मुनासिब यही था कि वहाँ पर मैं स्टे करता। जो वो सिचुएशन थी, आने जाने का मसला था, फिर बारिश थी जिसको हम कहते हैं कि तिलकन बनी हुई थी, स्लीपिंग थी। तो ये सारे कुछ होने के बाद, क्योंकि वो 18-20 लोग तो मैं देख रहा था, मैंने कहा एक ही रूम है, ये इसमें सोएंगे और रात को हमारा सर खा जाएंगे, ना हमें नींद आएगी ना अपने मामलात हो चुके होंगे। तो खैर मैंने नूरदाद का मैंने कहा जी बस हम चलते हैं। तो हम चले गए और रात को इशा की नमाज के बाद फिर उनकी कॉल आई। उनका एक बंदा कहता है, वो जो कलाश ने जिन्होंने उठाई हुई थी, कहता है जी लगता है कि आपके पीर साहब ने डर गए हैं, इस वजह से यहाँ पर रात को नहीं सोए और वो इसलिए चले गए हैं। तो मुझे नूरदाद ने कहा, कहता उस्ताद जी वो ऐसे कहते हैं कि उस्ताद जी डर कर चले गए हैं। मैंने कहा कल सुबह मुझे याद कराना, जब चलेंगे फिर मैं इससे पूछूंगा। तो खैर जब हम सुबह पहुँचे तो मैंने जाते ही उस बच्ची को दम किया। दम करने के बाद मैंने उनसे दुआ की। दुआ करने के बाद मैंने कहा आपकी बच्ची ठीक है, इससे पूछ सकते? बिल्कुल ओके है इस वक्त। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने सबको मुखातिब किया। मैंने कहा मेरे भाइयों, रात को किस बंदे ने फ़ोन करके कहा था कि आपके उस्ताद जी डर के चले गए नूरदाद को? अब वो सारे खामोश थे। मैंने कहा मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे बताओ। एक बंदा बैठा हुआ था, कहता उस्ताद जी मैंने मजाक किया है। मैंने कहा कितने तुम बहादुर हो? कहता उस्ताद जी हम तो बहादुर नहीं है, तो हम तो बस ड्यूटी करते हैं, हम तो मजदूर लोग हैं। मैंने कहा आपने सर के अंदर गोलियां खाई हैं? कहता नहीं। तो मैंने कहा मैंने सर के अंदर गोलियां खाई हुई हैं। मैंने 70 से 80 आदमियों का अपने 10 बंदों के साथ मुकाबला किया है। मेरे हाथ में सिर्फ स्टील का एक डंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसमें सुरखरू भी किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मकाम भी दिए हैं। और उन 70 बंदों में से 60 या 70 थे, क्योंकि रात का टाइम था, महसूस नहीं होता था। तकरीबन इससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, लगभग रमज़ान मुबारक 10 रोज़ा था। तो मैंने कहा हमने उनसे असलहा भी छीना था और उनके दो जो मेन बंदे थे मैंने उनको भी पकड़ा था। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत, ये हिम्मत मुझे दी हुई है। मैंने कहा ये जो आप ये सटपड़ियाँ उठा के खड़े हुए ना, हम इनसे तौबा तैब हो चुके हैं। और वो सारे हंसे। मैंने कहा आओ मैं दिखाता हूँ। मैंने अपनी ये पगड़ी उतारी तो मैंने कहा ये देखो मेरे टांके अब भी लगे हुए हैं। मैंने कहा ये गोली मुझे सामने से लगी है। तो मैंने कहा मेरे भाई किसी के ऊपर बात करने से पहले सोच लिया जाता है। कहते फिर उन्होंने खैर माजरत की और मैंने भी उनको दिल से माफ़ किया। मुझे पता था कि ये मजाक में बात कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैं छोड़ जाता हूँ, ये कि हमने उस बच्ची को पहचाना कैसे और उस बच्ची का इलाज हमने कैसे किया। और माँ बाप के लिए मैसेज है कि इस तरह की सिचुएशन तकरीबन बच्चों के साथ चल रही है। खुदा के लिए जब भी अपनी बच्चियों की शादी करें, बच्चों की शादी करें, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, कोई ऐब नहीं है। आप उनसे राय लें। हदीस पाक में भी आता है कि शादी हमेशा पसंद की करनी चाहिए, अच्छी जगह पर शादी करनी चाहिए। जब आप थोप देते हैं ना, उसका जोड़ नहीं देखते, उसकी शक्ल सूरत तो अल्लाह बनाने वाले हैं, लेकिन कम अज़ कम तालीम के हिसाब से, शऊर के हिसाब से देखना चाहिए, उम्र के हिसाब से। बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं और शरीयत में ये भी नहीं कि आप बड़ी के साथ शादी नहीं कर सकते, होती है। क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पहली शादी अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की पाकज़ात के साथ हुई है, तो वो भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात से बड़ी थी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चों की जो ख्वाहिश है वो पूछ लिया करें, वरना इस तरह बच्चियाँ हमारी इज़्ज़तें भी तबाह करती हैं, पैसा भी तबाह करती हैं और आपके नाम के ऊपर जो धब्बा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा अज़ियत देता है। अब इसके अंदर ये 10 से 12 दिन के अंदर उस बच्ची ने पूरे ख़ानदान को सर के ऊपर उठाया हुआ था। तो खुदा के लिए अपनी बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपनी औलादों को औलाद समझें, उनको दुश्मन न समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारी बच्चों की हिफाजत फरमाए और माँ बाप को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो के अंदर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बताने का मकसद आमिलीन को सिखाना होता है और आप लोगों को बताना होता है कि आमिलीन इस तरह के कैसे मामलात करते हैं। और यकीनन अगर कोई और आमिल इस जगह पर होता तो वो ये कहता कि पलीती वाला अमल है, पलीती का अमल पलीती से किया जाएगा। इससे मुराद मतलब ये अमल ज़िना से किया गया है, इस बच्ची से ज़िना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इलाज। अब आप खुद बताएं कि जो नौजवान बच्ची ताज़ी जिसकी शादी, उसके साथ अगर ज़िना होगा तो उस बच्चे की मुआशरे में या क्या इज़्ज़त रहेगी। जैसे कि पिछली मैं एक कहानी में बता चुका हूँ कैसे कारगुजारी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।